फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी 8 गलतियों की जो अक्सर लोग अपना ज्योतिषीय उपाय करते समय करते हैं और उनको फ़ायदा होने के बजाय उनको नुकसान होता है और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इन 8 चीज़ों को आज समझें और इसका ध्यान रखें। बिना कुंडली दिखाए आप कोई रत्न ना पहने। आमतौर पे टीवी में सुनकर या किसी से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के कि भाई मकर राशि का है तो नीलम पहन लिया, तुला राशि का है हीरा पहन लिया। तो आमतौर पे लोग रत्न पहन लेते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना रत्न पहनना उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। लाभ होने के बजाय उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना कोई भी रत्न ना पहने, क्योंकि कोई ग्रह आपकी कुंडली में मारक अवस्था में हो सकता है या अशुभ अवस्था में हो सकता है या अशुभ भाव का स्वामी हो सकता है या नीच का हो सकता है। उसका यदि आप रत्न पहनते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई ग्रह नीच का है तो उसका आपको दान करना है। और दूसरा, उच्च या मजबूत ग्रह का दान न करें। आमतौर पर लोगों की यही धारणा होती है कि भाई दान करना तो शुभ होता है, तो दान करने से क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में बैठा हुआ है या केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है और हम उसका दान कर देते हैं तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। इससे हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। दान हमेशा उसी ग्रह का करो जो पीड़ित अवस्था में हो, कुंडली में आपकी कमज़ोर अवस्था में है, नीच अवस्था में है या क्रूर ग्रहों का दान करो, ताकि उनकी क्रूरता शांत हो जाए और उनके नकारात्मक जो रिजल्ट है उसमें कमी आए। और तीसरी गलती होती है मंत्रों का गलत उच्चारण करना। आमतौर पे हमें कोई उपाय बताता है और बड़े बड़े मंत्र बता देता है, हम उसका उच्चारण शुरू कर देते हैं, चाहे हमें उसका उच्चारण करना आए या ना आए, हम उसका उच्चारण शुरू कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत के मंत्र हैं। यदि इनका उच्चारण गलत हो गया तो उसका जो अर्थ है वो अलग हो जाएगा और गलत उच्चारण होगा तो आपको लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में आप सरल मंत्रों का उपयोग करें जिनका आप उच्चारण सही कर सकते हैं। छोटे मंत्रों का, बीज मंत्रों का यदि आप उच्चारण करते हैं तो वो आसान भी है और छोटे भी होते हैं, तो उसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और चौथी हम गलती करते हैं, यदि हमें किसी ने बताया भी शनि का हमें उपाय करना है तो आप शनिवार को दिन जाते हो, शनि देव की मूर्ति पे पूजा करते हो, हैं, फूल चढ़ाते हो और उसके बाद जब आप श्रद्धा भाव से उनकी आंखों में देखते हो, परंतु यहीं पे आप गलती करते हो, क्योंकि ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की दृष्टि में वक्रत क्रूरता का भाव है। उनकी सीधी दृष्टि आपके जीवन में अमंगल ला सकती है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उनके चरणों की तरफ देखें। और यदि तेल चढ़ाना है आपको तो शनिदेव की शिला बनी होती है, वहाँ पे आप चढ़ाए तो बहुत बेहतर रहता है। 5वीं गलती करते हैं हम, अधूरी विधि या बीच में कोई उपाय छोड़ देना। हम जब कोई उपाय शुरू करते हैं तो हर उपाय होता है, उसका कुछ दिन होते हैं, जैसे 21 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 41 दिन, और हम संकल्प लेते हैं कि भाई हम ये उपाय करेंगे, 21 दिन ये काम उपाय करेंगे, और हम वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उसका भी हमें विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। या हमने एक संख्या निश्चित की और संकल्प लिया, इतनी संख्या में हम जाप करेंगे, और हम उसको शुरू करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो ये भी विपरीत प्रभाव डालता है। और 6ठी गलती करते हैं हम, दूसरों के पहने हुए रत्न का या यंत्र का उपयोग करते हैं। हम पुखराज हुआ, नीलम हुआ, हम सोचते भी महंगे है, और किसी परिवार के सदस्य ने वो अपने उतार के रखे हुए, आपने उसको पहन लिया, तो भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। परंतु यहीं पे हम गलती करते हैं, किसी का पुराना रत्न या अंगूठी ना पहने, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली, ऊर्जा और ग्रह स्थिति बिल्कुल अलग होती है। दूसरे के पहने हुए रत्न में उसकी ऊर्जा समाहित होती है, उस व्यक्ति की जिसने पहले पहन रखा था, जो आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, या संभावना है कि अनुकूल ना हो, और आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाए। तो आप यदि रत्न महंगे हैं तो उसके उपाय के लिए आप उसके उप रत्न धारण करें, परंतु किसी का उतरा हुआ रत्न ना पहने। और 7वीं गलती हम करते हैं, जब हम उपाय करते हैं कोई या अनुष्ठान करते हैं, तो सात्विकता बनाए रखने में हम अक्षम हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई अनुष्ठान करे, कोई उपाय करे, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और शुद्धि बनाए रखें, सात्विकता बनाए रखें, तभी आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। 8वीं गलती हम करते हैं कि हम कोई उपाय कर रहे हैं या टोटका कर रहे हैं, तो हम दूसरों को बता देते हैं कि हम ये उपाय कर रहे हैं, ये टोटका कर रहे हैं, किसी से चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों की किसी से चर्चा ना करें, और अपने उपायों का और टोटकों का ढिंढोरा ना पीटे, और इनको गुप्त रखें, और श्रद्धा भाव से उन उपायों और टोटकों को करें, तभी आपको उसका पूरा लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 8 बातें ऐसी करी है जो हमें ज्योतिषीय उपाय करते वक्त ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।